इडमो अरिहन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयिरियाडम् इडमो उवज्झायाणम् इडमो लोये सौवसाऊडम्। बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनि राज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनि राज की। भव्यात्मन स्तोत्र, आदिनाथ स्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र, इसके रचयिता आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मानतुंग स्वामी कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने आप के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर विकार को उत्पन्न नहीं होने दिया, बल्कि आदिनाथ भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहने से उनका उपयोग समता भाव को प्राप्त हुआ था। पहले से ही उनका उपयोग समता से बाहर नहीं गया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उपयोग को आदिनाथ भगवान की स्तुति में लगाया, इसलिए निरंतर धारा प्रवाह समता में ही रहा। ज्ञानियों का यही तो कार्य होता है। ज्ञानी लोग क्या करते हैं, धर्मात्मा ज्ञानी महामुनिराज लोग क्या करते हैं, अपना उपयोग विकृत न हो जाए इसलिए अपने आप को या तो पंच परमेष्ठी की भक्ति में लगाते हैं या फिर अपने आप को आत्मचिंतन में संलग्न कर लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और अपने आप में, अपने आप के चिंतन में संलग्न होने से अगर आत्मा में, अपने आप में अगर लीनता हो गई तो अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति करके बस केवल ज्ञानी अरिहंत बन जाते हैं। धन्य है ऐसी निर्गंधता की महिमा को, धन्य है उनकी उत्कृष्टता को। तो ऐसे मानतुंग स्वामी ने अपने जीवन को पावन और पवित्र बनाया। तो चलते हैं आज उनके भक्तामर स्तोत्र के 27वें श्लोक की ओर, कि उन्होंने उन कठिन परिस्थितियों में अपने आप को इस स्तोत्र के द्वारा कैसे अडिग रखा, कैसे मजबूत रखा और अपने आप के उपयोग को विशुद्ध बनाए रखा। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संस्थितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरुपात्त विविधाश्रय जात गर्भै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं आदिनाथ भगवान की भक्ति करते समय। उनके अंदर अनंत गुणों के धनी आदिनाथ भगवान स्मरण में है। उनका उपयोग अनंत गुण से युक्त आदिनाथ भगवान के जीवन पर है। बाहर उपसर्ग परिचय है और अंतरंग का परिणाम आदिनाथ भगवान की स्तुति के प्रति है। कभी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो कभी अपने आत्मचिंतन में डूब जाते हैं। धन्य है उनकी महिमा को। तो वे क्या कह रहे हैं, मुनीश, हे मुनिराजों के भगवान, हे मुनिराजों के प्रभु आदिनाथ भगवान, यदि नाम अशेषई गुणई, ज्ञानादि नाम के संपूर्ण गुण
ज्ञानादि नाम से आदि करके, जैसे ज्ञान, दर्शन, सुख आदि, तो ज्ञानादि नाम को आदि करके संपूर्ण गुण निरवकाशतया, यानी कि कहीं जिनको जगह नहीं मिली, क्योंकि गुण तो उसके पास ही रहते हैं जो निर्दोष हो, पवित्र हो। तो जगत में कौन पवित्र है, कौन निर्दोष है आपके सिवाय? तो उनको और कहीं जगह नहीं मिली, तो कहीं रहने को जगह नहीं मिली, इसलिए त्वम संसृता, आपका आश्रय उन गुणों ने प्राप्त किया है। अत्र का विस्मय, इसमें आश्चर्य की बात क्या है? ये तो बात ठीक ही है कि गुण जो है, गुण होते हैं, पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, और वो किसी रागी देसी दोषी के यहाँ तो जा कर के टिकेंगे नहीं, क्योंकि वो तो राग देश और मोह भाव के दोषों से युक्त हैं कि जहाँ दोष होते हैं वहाँ गुण नहीं होते, और जहाँ गुण होते हैं वहाँ दोष नहीं हुआ करते। इसलिए उन गुणों को कहीं जगह नहीं मिली। किसको? केवल ज्ञान आदि, है ना, संपूर्ण गुणों को, है ना, कहीं जगह नहीं मिली। निरवकाशतया, कहीं उन्हें अवकाश रहने की जगह नहीं मिली, इसलिए उन गुणों ने त्वम संसृता, आपका आश्रय ले लिया। अत्र का विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? ये तो बात पक्की है क्योंकि गुण तो वहीं रहेंगे जहाँ गुणी होगा, और गुणी आपके अलावा संसार में कोई दिखता नहीं है, क्योंकि आप वीतरागता आदि 18 राग द्वेष आदि 18 दोषों से रहित और वीतरागता आदि अनेक गुणों के भंडार हैं। इसलिए वे सारे के सारे गुण आपके पास आकर के रहने लगे, ऐसा कहा। फिर कहा कि विविध आश्रय, अनेक दोषियों, रागी द्वेषी मोही जो जीव हैं, कुदेवादिक हैं, तो अनेक प्रकार के कुदेवों का आश्रय लिया है जिन्होंने, ऐसे गर्वई जात, गर्व को प्राप्त, मतलब अभिमान को प्राप्त, दोषई, दोषों के द्वारा, स्वपनांतरेपि, स्वपन में भी आप कदाचित, कभी भी, न इच्छतोसी, कभी देखे नहीं गए आप स्वप्न में भी, जो है, क्योंकि जो दोष होते हैं वो दोषी के पास ही ठहरेंगे जो राग देश मोह भाव से सहित हैं। ऐसे अनेकों के आश्रय, अनेक कौन है वे? राग द्वेष मोह भाव से सहित जैसे अनेक कुदेवादिक हैं, उनके आश्रय को प्राप्त गर्वीले विविध आश्रय उपात्त, अनेक प्रकार के रागी देशी देवी देवताओं के आश्रय को प्राप्त गर्वई जाता है, गर्व से उत्पन्न, मतलब घमंड से उत्पन्न, दोषई, दोषों के द्वारा। उन्हें दोषों को क्या घमंड है कि उनको रहने के लिए तो जगह जगह, मतलब उनके स्थान है। क्यों? संसार पूरा राग द्वेष मोह भाव से सहित है, तो दोष अपने आप में गर्व, अभिमान को प्राप्त है कि देखो मेरे रहने के लिए कितनी जगह है, मैं कहीं भी रह सकता हूँ। क्योंकि जगत में सभी लोग अधिकतर राग द्वेष मोह भाव से सहित देखे जाते हैं। राग द्वेष मोह भाव से रहे तो सिर्फ आप आदिनाथ भगवान, वीतरागी भगवान ही देखे जाते हैं। इसलिए दोषों को गर्व है कि मुझे तो कहीं रहने के लिए जगह है। तो उन दोषों ने जो है अनेक प्रकार के जो उनके लिए जो आश्रय हैं राग द्वेष मोह भाव से सहित जो कुदेवादिक हैं, तो उनका जो आश्रय लेने वाले उन दोषों के द्वारा, उन गर्वीले अभिमान से सहित दोषों के द्वारा, स्वपनांतरेपि, स्वपन में भी, कदाचित अपि, कभी भी, ना इच्छतोसी, आप नहीं देखे गए हैं, मतलब उन दोषों से युक्त आप
जो है कभी स्वप्न में भी दिखाई नहीं दिए। क्यों? क्योंकि वो दोष आपके पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि जहाँ गुण है वहाँ दोष नहीं आते और जहाँ दोष है वहाँ गुण नहीं आते। तो रागी द्वेषी मोही जीवों के पास गुण नहीं होते तो वो गर्वीले दोष रहते हैं, वहाँ अपना उन्होंने आधार बना रखा है। राग द्वेष मोह भाव से सहित कुदेवादकों के पास उन्होंने अपना आधार बना रखा है, वे वहीं रहते हैं। और आपके पास वे स्वप्न में भी नहीं आते। काहे को आएंगे? क्योंकि आपके पास गुण रहते हैं। एक ही चीज रह सकती है, या तो गुण रह सकते हैं या दोष रह सकते हैं। तो दोषियों के पास दोष रहते हैं और गुणियों के पास गुण रहते हैं। तो आप महावीतराग आदि गुणों से संयुक्त हैं, इसलिए आपके पास ये राग द्वेष मोह भाव जो दोष हैं वो स्वप्न में भी देखने को नहीं मिलते, अगर दिखाई नहीं देते हैं। इस तरीके से मानतुंग स्वामी ने बड़े ही अच्छे ढंग से भगवान आदिनाथ के इस श्लोक के द्वारा बड़ी सुंदर जो है स्तुति की है। वो ये कहना चाहते हैं जगत के जीवों को, हे जगत के जीवों, अगर तुम्हें निर्दोष बनना है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे आश्रय वीतरागता आदि गुण रहें, केवल ज्ञान आदि गुण रहें, तो ध्यान रखो तुम उन्हीं के नज़दीक जाओ, उन्हीं के आश्रय जाओ जिन्होंने ये प्राप्त किए हैं। अर्थात आदिनाथ भगवान के चरणों में जा कर के प्रार्थना करो, भक्ति करो, जिससे कि कहते हैं ना, जैसे गुरु वैसे शिष्य। तो आप वीतरागी जिनेंद्र परमात्मा आदिनाथ भगवान की शरण में जाओगे तो आप भी वीतरागी बन जाओगे, और वो गुण जो हैं आपके आश्रय भी आ जाएंगे, केवल ज्ञान आदि, आप भी केवल ज्ञानी हो जाएंगे। और नहीं तो अनादि से तुम कुदेवादिक के शरण में रहे तो आज तक तुम्हारे साथ दोषी दोष हैं, तुम रागी द्वेषी मोही बने हुए हो। क्यों? दोषी के नज़दीक रहने वाला दोषी होता है और निर्दोषी के नज़दीक रहने वाला निर्दोषी होता है। तो आपको अगर निर्दोषी होना है, पवित्र लोकालोक को साक्षात दिखाने वाला केवल ज्ञान अपने अंतरंग में प्रकट करना है, तो आपको आदिनाथ की भक्ति में निपुण रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए, जिससे कि उनके जो गुण हैं वो तुम्हारे अंदर आ जाए। देखो वहाँ पे तत्वा सूत्र पे भी कहा है कि हे भगवान, मैं आपके गुणों की आराधना है ना, आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए ही करता हूँ। तो ये निश्चित है कि हमें आज के बाद राग द्वेष मोह भाव से जो सहित कुदेवादिक हैं उनकी शरण छोड़ना चाहिए, जिससे कि उन जो दोष हमारे अंदर हैं राग द्वेष मोह भाव वो हट जाएंगे, है ना, उनकी शरण छोड़ने से। और हमें वीतरागी रागी द्वेषी मोह भाव से रहित वीतरागी आदिनाथ भगवान की शरण में भक्ति आराधना हम करेंगे तो हमारे अंदर वीतरागता आदि गुण प्राप्त होंगे और हम जो है साधी अनंत सुख को प्राप्त कर सकेंगे हमेशा के लिए। और इसी भाव से मानतुंग स्वामी ने स्वयं को भी अपने आप को भी आदिनाथ भगवान से जोड़ा और हम लोगों को भी आदिनाथ भगवान से जुड़ने के लिए कहा है, संकेत दिया है। इसी भावना के साथ ओम नमः।